नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। नया साल जब शुरू होता है तो हमारी जो नजर जाती है वो जाती है घर के लगे हुए कैलेंडर पर। अगर नहीं होता है तो हम नया खरीद के ले आते हैं, और या फिर जो पिछला लगा होता है बार बार उस तरफ नजर जाती है, भाई हमने घर का कैलेंडर बदलना है। हाँ, डेफिनेटली घर का कैलेंडर जो है नए साल में जरूर बदलना चाहिए। अब आती है बात कि बदलना तो है, कैसा कैलेंडर लगना चाहिए, कौन सा कैलेंडर होना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए कैलेंडर, जहां आपको सहूलियत हो देखने में, क्या सिर्फ वहीं लगना चाहिए ये कैलेंडर। जैसे महिलाएं होती हैं उनको लगता है कि हम अपने किचन में लगा लेते हैं, और जो बाकी लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं। जो पूजा पाठी होते हैं लोग, भक्ति वाले ज्यादा होते हैं, वो चाहते हैं हम अपने मंदिर वाले रूम में लगा लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। बहुत सारे लोग जो है वो घर के मुख्य दरवाजे पर कैलेंडर लगा लेते हैं, भाई आते जाते हमें पता चलेगा, याद रहेगा कौन सी तारीख को क्या चीजें होने वाली है। और उसमें बड़े अच्छे से टिक मार्क भी लगाते हैं, फिर क्रॉस भी लगाते हैं, ये काम हो गया, ये सब काम हो गया। इतने सारे क्रॉस भी लगाते हैं हम लोग, इतने सारे टिक भी लगाते हैं हम। कौन सी चीजें सही है इसमें अंदर, कौन सी चीजें गलत है? क्योंकि कैलेंडर लगाने का मतलब होता है कि हमारे घर में शुभता आना, अच्छी अच्छी चीजें देखें, अच्छी अच्छी क्रिएटिव चीजें देखें, क्रिएटिव काम करें, पूरे टाइम टू टाइम काम करें, हमारे सारे काम टाइम टू टाइम हो जाने चाहिए। इन सबके पीछे जो बहुत बड़ा कारण होता है वो होता है एक एनर्जीज का। जैसे बार बार किसी चीज को ना 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 करते रहिए तो ना ही होती है, हाँ हाँ करके देखिए, हाँ ही होती है। अब आती है सबसे बड़ी बात कि कैलेंडर जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान कौन सा है, कहाँ लगाना चाहिए उसे, कायदे से कहाँ नहीं लगाना चाहिए वो नोट कीजिए। इसके अलावा आप कहीं भी लगा लीजिए, कहाँ नहीं लगाना है उस चीज का ध्यान रखना है आपने। नहीं लगाना है अगर अपने घर में कोई भी नया कैलेंडर, तो वो है आपका मुख्य दरवाजा, आपकी एंट्रेंस, वहां कभी कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। अब होता क्या है कि जब जब हम दरवाजा खोलते हैं हवा का झोंका आता है, कई बार तेज दरवाजा मार देते हैं, जल्दी में जाते हैं जल्दी में आते हैं, हवा का झोंका जल्दी आने से कई बार वो कैलेंडर के पन्ने जो है वो पलटने लगते हैं। कभी आधा पलटा हुआ रह गया, कभी कैलेंडर फट गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। हम जब कहते हैं कि मुख्य दरवाजे की बात, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा शुभता यानी पॉजिटिविटी का झोंका अंदर आना चाहिए। जो हवा का झोंका आए वो साथ के साथ हमारे घर में पॉजिटिविटी लेकर आए। लेकिन हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, उल्टी चीजें करना शुरू कर देते हैं, कुछ नेगेटिव चीजों को क्रिएट कर देते हैं हम लोग एंट्रेंस के आसपास, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मुख्य दरवाजे के आसपास कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। अब उसमें से भी एक चीज आती है कि मुख्य दरवाजे पर तो कैलेंडर नहीं लगाना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि पुराना कैलेंडर पीछे होता है उसके ऊपर नया कैलेंडर चिपका देते हैं। भाई इतनी मेहनत कौन करेगा पुराना हटाने में। पुराना कैलेंडर जो है उसे हटाना है सबसे पहले। जिस जगह को आप साफ ही नहीं करना चाह रहे तो उस जगह में नई जगह कैसे बनाएंगे आप, किसी नई चीज के लिए जगह कैसे बनाएंगे आप। जब अपने अंदर की आप एक नेगेटिविटी छोड़ना ही नहीं चाहते तो पॉजिटिविटी कहां से आएगी आपके पास। कोई बुराई को हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं तो अच्छाई कहां आएगी। कुछ चीजें हमारी जिंदगी में अगर खराब हुई हैं तो उन्हें एक बुरे सपने की तरह से हम भूल जाना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं उसे। भले ही कुछ अच्छे पहलू कुछ बुरे पहलू रहे, लेकिन पुराना साल तो पुराना साल ही, नए साल का तो आगमन आपने करना है। तो पुराने कैलेंडर को आपने एनी हाउ हटाना है, उसकी जगह पर ही नया कैलेंडर लाना है। अब कम से कम 24 आवर्स का सर्कल हो रहा जो है वो चेंज करनी चाहिए, यानी उस जगह को क्लीन अप करना
चाहिए। जिस जगह पे आपने कैलेंडर लगाया हुआ है या फिर आपने उस जगह पे नया कैलेंडर लगाना है, तो उस जगह की एक एनर्जी को क्लीन कीजिए। पहले 24 घंटे के बाद ही दूसरा कैलेंडर लगाइएगा। मुख्य दरवाजे पर बिल्कुल नहीं लगाइएगा। घर में कहीं भी कैलेंडर लगा सकते हैं। कैलेंडर में कभी भी अग्रेशन देती हुई अगर तस्वीरें होती हैं, जैसे काटना, मारना, गुस्सा आना, चिल्लाना, ऐसे कुछ फेसेस होते हैं या ऐसा अग्रेशन होता है जिन तस्वीरों के अंदर, वो तस्वीरें कभी भी कैलेंडर पर ना तो उकेरी जानी चाहिए और ना ही उसे अपने घर के अंदर जगह देनी चाहिए। क्योंकि घर का जो स्थान होता है वो हमारे एक तरह का पूरी पूजा का स्थान होता है, मंदिर की तरह होता है। घर ही है जहाँ आपको सुकून मिलता है, घर ही है जहाँ आप सुकून की नींद पाना चाहते हैं। तो घर के अंदर कभी भी ऐसी नेगेटिविटी वाली चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब आती है बात कि उसके अंदर किस तरीके की तस्वीरें होनी चाहिए। जैसे सूर्य उदय हो रहा हो, सूर्य उदय होती हुई तस्वीर होनी चाहिए। घटते हुए चंद्रमा की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। केवल इसलिए चांद बना होता है तो आधे से ज्यादा वो खत्म हो चुका होता है, शेडो बन चुकी होती है और थोड़ा सा रह गया होता है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि घटता हुआ चंद्रमा हमेशा नेगेटिविटी क्रिएट करता है। हमेशा बढ़ती हुई चीजों को ही जो है हमें बुलावा देना चाहिए। हमेशा बढ़ती हुई चीजों को ही बार बार देखना चाहिए। सनराइज सबसे अच्छा माना जाता है। सनसेट की भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। फिर आते सनसेट मीन्स सूर्य अस्त की। अब आती है कि और कौन सी तस्वीरें हैं जो ज्यादा होनी चाहिए। फ्लो में चीज निकल जा रही है, आपकी कोई चीज डिस्ट्रॉय हो रही है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। नेगेटिविटी की चीजें नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ना कि गुस्से की चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत एंग्रीपन होता है जिन चेहरों पे, वो नहीं होनी चाहिए। खूंखार जानवरों की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। ऐसे जानवर जो दूसरों को हार्म करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे जानवरों के चित्र जो है वो उस कैलेंडर पर नहीं होने चाहिए। अगर है भी है तो आप अपने घरों के अंदर उसे मत लगाइए। पूजा पाठ, भक्ति, साधु संत और हमारे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती हुई तस्वीरें, कुछ अच्छे अच्छे श्लोक लिखे हुए तस्वीरें, उसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी कोटेशंस लिखी होती है, पॉजिटिव कोटेशंस जो आपके मॉरल को बूस्ट करे। जब भी आप वो अक्षर पढ़े, जो वर्ड्स पढ़े, जो सेंटेंस पढ़े, तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आने लगे, एक अलग सी एनर्जी आने लगे। तो आपको हमेशा अपने घर के अंदर जो तस्वीरों वाले कैलेंडर लगाने चाहिए, बड़े महान महापुरुषों की फोटोएं होनी चाहिए, चित्र होने चाहिए, भगवान के चित्र होने चाहिए, वो तस्वीरें आप लगा सकते हैं। आप सनराइज की जो है वो तस्वीरें हो वो लगा सकते हैं। राइज करने वाली चीजें जो होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम लोग स्टेयर्स का भी लगाते हैं। कुछ स्टेयर्स चढ़ रहे, व्यक्ति स्टेयर्स चढ़ रहे होते हैं, वो धीरे 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 ऊपर के अप का एक एरो बना होता है, ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए। यानी जो चीजें आपकी मॉरल को बूस्ट कर रही हैं, जो चीजें आपकी एनर्जी को बूस्ट कर रही हैं, हमेशा उन्हीं चीजों का ही कैलेंडर जो है वो लगाना चाहिए। जगह हमने आपको बता दी कि कभी भी एंट्रेंस पे कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। पुराना कैलेंडर हमेशा हटा हुआ होना चाहिए और नए कैलेंडर को ही आपने स्पेस तब देनी है जब आप उसकी एनर्जी को थोड़ा सा क्लीन अप कर सके। और मंदिर वाले कमरे में आप ये कैलेंडर लगा सकते हैं। आप ड्राइंग रूम में भी कैलेंडर लगा सकते हैं, आप कहीं भी कैलेंडर लगा सकते हैं। लेकिन जहां नहीं लगाना है वो आपकी प्लेस होती है घर की एंट्रेंस, वहां आपको कोई भी कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि एंट्रेंस में अगर हम लगाते ही हैं कैलेंडर तो कौन सा होना चाहिए। अगर के पॉजिटिव चीजें आते ही घर आते हुए आपको दिख रही है तो वो अच्छी होती है। यानी जैसे हमने कहा कि महान महापुरुषों की तस्वीरें या फिर आपको सनराइज की तस्वीर, ये अगर तस्वीर है तो आप उस कंडीशन में
लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो जगह नहीं बदलनी है। बट एनी हाउ, अगर के परहेज कर सके तो घर की एंट्रेंस पे कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। तो नए साल का कैलेंडर आप जरा सोच समझ के लगाइएगा। आपको सारी जानकारी दे दी गई है, आपने इसी जानकारी के चलते ही आप अपने घर के अंदर नया कैलेंडर लगा सकते हैं। मेरे अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरे आने वाली वीडियोस का तो आपने इंतजार करना ही है, लेकिन हर व्हाट्सएप ग्रुप पर ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ये लिंक अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब पर या फिर इंस्टा पर, आप सब जगह इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी लोग नया कैलेंडर लगाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा समझ कर ही नए कैलेंडर को लगाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।